देखा ढेरे पुलिस लाठी चलाएगा, ये आदमी सारा भीड़ को। बोकारो स्टील प्रशासनिक भवन के समक्ष भवनाथपुर से आए हजारों की संख्या में मजदूरों का तीसरे दिन जारी अनिश्चितकालीन धरना के पक्ष में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी जब वार्ता के लिए पहुंचे तो सीआईएसएफ ने जमकर लाठीचार्ज किया। धरना कर रहे मजदूरों को दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस लाठीचार्ज में दर्जनों मजदूर घायल हो गए। लगभग आधा दर्जन लोगों के हाथ पैर टूट गए। पुलिस और बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों के रहने के बावजूद सीआईएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद घटनास्थल पर पत्थर और जूते चप्पलों का ढेर लगा हुआ था। पूर्व विधायक के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन पर लाठीचार्ज कराया गया है। किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा बोलकर टारगेट करके लाठीचार्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी बोकारो स्टील के अधिकारियों ने इन मजदूरों की सुध नहीं ली। कोई भी अधिकारी इनसे वार्ता करने नहीं पहुंचा। उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से प्रबंधन से वार्ता करने पहुंचा था, लेकिन प्रबंधन से वार्ता कराने के बजाय सीआईएसएफ ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। बिना महिला पुलिसकर्मी के महिलाओं पर लाठीचार्ज कराया गया। दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक भवनाथपुर निवासी सुखदेव यादव, जय कुमार राय, नगर उटारी, इंटक झारखंड के प्रदेश सचिव पवन पासवान, विश्वनाथ साव, लखीराम मांझी आदि के हाथ पैर टूट गए हैं। सेल बोकारो स्टील के द्वारा गढ़वा के भवनाथपुर स्थित तुलसी दामन में संचालित डोलोमाइट खदान और चूना पत्थर खदान को 16 फरवरी 2020 को बंद किए जाने के बाद मजदूरों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों ही प्लांट में 3000 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। मजदूर अपनी मांगों को लेकर गढ़वा से चलकर बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के समक्ष पहुंचकर खदान को खोलने की मांग करते हुए उचित राशि की मांग कर रहे हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर बोकारो को सूचित किया कि मैं यहां आ रहा हूं। 3 दिन से मजदूर गेट पर बैठे हुए हैं और 3 दिन से मजदूरों को कोई बात नहीं कर रहा है। मैं जा रहा हूं, आप कह दीजिए वो लोग बात करके मामले को ख़त्म करें। क्या उनका डिमांड है? मैंने प्रबंधन को सूचित करवाया कि जो भी यहाँ है, मैं आ रहा हूँ। लोगों से 3 दिन तक बात क्यों नहीं लोग प्रबंधन के लोग कर रहे हैं और बात करके उसको समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? हम वहाँ से आए, मैंने कहा कि प्रबंधन को सूचित किया हूँ, मुझे बात करने जाना है। कोई इंस्पेक्टर आलोक मिश्रा है सीआईएसएफ का, वो कहता है क्या है, बाहर चलो और सीधे लाठी चार्ज शुरू करता है। वाटर कैनन का पानी चालू करता है, लाठी चार्ज करता है और वो टारगेट करके हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहा है। मार करके सबको पथराव फिर अपने पुलिस करने लगी। इनकी फोर्स कही कि पथराव करो, मारो, और पुलिस को एक्साइट किया, पब्लिक को, मजदूरों को, कि हमारे ऊपर पथराव करे। सीआईएसएफ जानबूझ करके पॉलिटिकल कार्य कर रही है, यहाँ राजनीतिक कार्य कर रही है। यहाँ राजनीतिक कार्य करने के लिए यदि अधिकारी सस्पेंड नहीं होते हैं तो बोकारो में लंबा आंदोलन चलेगा। नहीं, सीआईएसएफ को बाहर लाठी चलाने का अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। इस सड़क पर हमको लाठी चलाने का इनको क्या अधिकार है? इसको पता नहीं है कि बड़े बड़े अधिकारियों को हमने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। इसको जेल के पीछे डालेंगे। ये इंस्पेक्टर को मैं आपको एकदम FIR होगा सीआईएसएफ के ऊपर। सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर आलोक मिश्रा और इस टीम के ऊपर यहाँ थाना में FIR होगा एंड आई विल मेक श्योर ही इज गेटिंग अरेस्टेड। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिटी हलचल पेज को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें।